प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल फैज 7079 में आपका खुश आमदीद। कहेंगे सर ये शुरुआत में ही आपने खुश आमदीद इसलिए कि प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा था प्यारे बच्चों कि सर सब विषय पढ़ाते हैं, सर उर्दू क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो लीजिए, आपके लिए मैं उर्दू भी लेकर हाजिर हो गया आपके सामने ताकि आपको उर्दू भी पढ़ने में कोई कठिनाई न हो। बहुत सारे बच्चों का सर कंप्लेन आ रहा था कि हम जो है पढ़ते हैं लेकिन उर्दू की पढ़ाई हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। इसी कड़ी में हम चले आए हैं, 10 प्रश्न कोशिश करेंगे आज से पढ़ने उर्दू का लेके आए। इसी कड़ी में सबसे पहला चैप्टर जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ जाता है। पहला क्वेश्चन है, पहले तो सबसे पहले जान लीजिए कि किस पार्ट को हम जान रहे हैं, किस इसको हिस्सा को पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है। उसका नाम है हम्द खुदाए अज्जुजल। हम्द खुदाए अज्जुजल। सबसे पहले जानेंगे कि इसके लिखने वाले कौन है। हम्द खुदाए अज्जुजल के लिखने वाले कौन है? शबनम कमाली है। हम्द खुदाए अज्जुजल के लिखने वाले कौन है? तो शबनम कमाली है। एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे कि हम्द खुदाए अज्जुजल को लिखने वाले कौन है, तो शबनम कमाली है। 100 क्वेश्चन आपसे उर्दू में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, जिसको OMR पर आपको रखना होगा। और उस 100 क्वेश्चन में से आपके 50 क्वेश्चन बनाने होंगे। अब जितना आप सही कीजिए, मेरे हिसाब से पढ़िए थोड़ा सा मेरे साथ, ऑब्जेक्टिव तो मैं करा ही दूंगा, 50 के 50 नंबर आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कोचिंग में भी पढ़ते हैं जहां उनको उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम्द। उसको क्या कहते हैं? हम्द। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछेगा हम्द खुदाए अज्जुजल को किसने लिखा है, लिखने वाले कौन है? प्यारे बच्चों, आप कहेंगे हम्द खुदाए अज्जुजल को लिखने वाले शबनम कमाली है। उसके आपसे पूछा जाएगा कि जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, आप कहेंगे उसे हम लोग हम्द कहते हैं। चलिए जल्दी से बिना समय बर्बाद किए हुए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जिस नज़्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग नात कहते हैं। मिलाद होता है ना, लोग नात पढ़ते हैं ना, तो रसूल सल्लम की तारीफ करते हैं कि नहीं? नबी 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 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो क्या करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। तो जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ उसे हम्द कहते हैं, जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ उसे हम लोग नात कहते हैं। अब आइए, जिस नज़्म में औलिया, वली समझते हैं ना, वली की जमा है औलिया। एग्जाम में भी पूछ देगा कि वली की जमा क्या होती है, तो सोचिए नहीं, बताइए। वली की जमा औलिया होती है। तो पूछेगा जिस नज़्म में औलिया की तारीफ उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में औलिया की तारीफ उसको क्या कहते हैं? उसको मुनक़बत कहते हैं। जिस नज़्म में औलिया की तारीफ उसको क्या कहते हैं? मुनक़बत कहते हैं। औलिया समझते हैं ना, जो परहेजगार आदमी होता है, ठीक है ना, अल्लाह की इबादत करता है, उसको क्या कहते हैं? और वो दुनिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? औलिया कहते हैं। बहुत सारे लोग जो होते हैं, वली की जमा है औलिया। पूछ देगा आपसे, वली की जमा औलिया। जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ की जाए उसे हम्द कहते हैं। जिस नज़्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे नात कहते हैं। और जिस नज़्म में औलिया की तारीफ की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। पूछेगा प्यारे बच्चों एग्जाम में आपके सब क्वेश्चन। जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ करे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कसीदा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कसीदा कहेंगे। जिस नज़्म में किसी शख्स की तारीफ की जाए उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कसीदा कहेंगे। अब आइए इस चैप्टर के बारे में और भी बात है। शबनम कमाली कब पैदा हुए? शबनम कमाली कब पैदा हुए? प्यारे बच्चों याद रखेंगे 1938 में। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938 में, 1938, 1938 में। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 1938 में। अगला है, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से था? रियासत का मतलब जानते हैं क्या होता है? रियासत का मतलब क्या होता है बताइए? रियासत का होता है स्टेट, राज्य। जैसे हम लोग बिहार राज्य से है ना, तो शबनम कमाली कहां से थे? वो भी बिहार राज्य से थे। मतलब रियासत मतलब क्या होता है? राज्य। तो शबनम कमाली किस रियासत से थे? प्यारे बच्चों, शबनम कमाली भी बिहार राज्य से थे। कोई पूछेगा शबनम कमाली किस राज्य से थे, क्या कहिएगा? बिहार राज्य। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछेगा, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है, तो क्या जवाब देंगे? बिहार से। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? एकदम आएगा प्यारे बच्चों एग्जाम में कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है।
ایسا ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگ دو نام رکھتے ہیں، ایک اصلی نام ایک عرفی نام. تو شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا سو پوچھ رہا ہے. ان کا اصل نام تھا مصطفیٰ رضا. ان کا کیا نام تھا؟ مصطفیٰ رضا. ان کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ رضا. اس کا پوچھے گا کہ حمد خدائے عزوجل کے شاعر کا کیا نام ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو شبنم کمالی نے لکھا. ہو سکتا ہے وہ پریشان کرنے کے لیے شبنم کمالی نہیں دے کے مصطفیٰ رضا دے دے. تو یاد رکھے گا مصطفیٰ رضا آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد پیارے بچوں ہے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں، حمد کا جو مین معنی ہوتا ہے خدا کی تعریف. حمد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ خدا کی تعریف. آپ سے پوچھے گا ایگزام میں کہ حمد کے لغوی معنی کیا ہے، 4 آپشن کچھ دے دے گا، اس میں سے آپ کو ایک دے دے گا خدا کی تعریف. تو آپ کیا مانیں گے؟ خدا کی تعریف. سمجھے پیارے بچوں؟ اور ایک کوشچن اور سب سے امپورٹنٹ، آج کا آخری کوشچن ہوگا، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو دوسرے دن ویڈیو بنے گا پھر اس پر. شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ مطلب کس ضلع میں پیدا ہوئے یا کہاں پیدا ہوئے؟ 4 آپشن پیارے بچوں آپ کے پاس، جن کو آتا ہے جواب دیں گے. پہلا ہے پوکھریا، دوسرا ہے پٹنہ، تیسرا ہے گیا، چوتھا ہے آرا. تو پیارے بچوں یہی ہم کریں گے ختم، اور آپ اس کا جواب دیں گے پوکھریا. شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ پوکھریا. اور ایک کوشچن آپ کے لیے ہوم ورک کر دیتے ہیں پیارے بچوں، انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ کل یہیں سے ہم چلیں گے، سٹارٹ کریں گے. اور تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میٹرک کی پریکشا میں اچھا سے اچھا نمبر دے. میں امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کم سے کم آپ کو 400 نمبر میٹرک کی پریکشا میں آوے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. سب بخیر. پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ.